इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी आके हाईकोर्ट में स्टेटमेंट दी थी 5 मार्च 2026 को कि जो डिलिमिटेशन 31/12/2025 को फाइनल हो गई है वोटर लिस्ट उस हिसाब से डिसाइड होगी। बट पंजाब स्टेट ने उस ऑर्डर की कंटेम्प्ट करते हुए जो वोटर लिस्ट है बड़े ही तोड़ मरोड़ दी है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा म्यूनसिपल काउंसिल है, वहाँ की वोटर्स के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो नोटिफिकेशन है उसकी वायलेशन है जी। उसमें नोटिस इशू हुआ है पंजाब सरकार की तरफ से और जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने नोटिस एक्सेप्ट किया है। कोर्ट ने इसको बड़ा सीरियसली लिया और जो इसकी डेट है वो इलेक्शन से पहले लगाई है, क्योंकि उन्होंने बड़ा इस मुद्दे को सीरियस समझा कि वोटर्स के साथ छेड़छाड़ हो रही है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G. कमीशन ऑफ इंडिया का भी और कोर्ट का भी कि जो बाउंड्रीज 31/12/2025 तक फाइनल हो जाएंगी, डिलिमिटेशन हो जाएगी, वही सारी फाइनल होगी। तो इस रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी आके हाईकोर्ट में स्टेटमेंट दी थी 5 मार्च 2026 को कि जो डिलिमिटेशन 31/12/2025 को फाइनल हो गई है वोटर लिस्ट उस हिसाब से डिसाइड होगी। बट पंजाब स्टेट ने उस ऑर्डर की कंटेम्प्ट करते हुए जो वोटर लिस्ट है बड़े ही तोड़ मरोड़ दी है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा म्यूनसिपल काउंसिल है, वहाँ की वोटर्स के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हुई है। जैसे कि राजीव कपिला जी जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वहाँ से, उनकी तरफ से हमने एक पिटीशन फाइल की थी और उसमें अगर देखा जाए तो वार्ड नंबर 10 का अगर एग्जांपल लें तो 600 से ऊपर वोट्स जो हैं वो डिफरेंट वार्ड्स में इस ऑर्डर के अगेंस्ट और डिलिमिटेशन की जो बाउंड्रीज फिक्स हुई थी उसके अगेंस्ट डिफरेंट वार्ड्स में शिफ्ट कर दी गई है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और साथ में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो नोटिफिकेशन है उसकी वायलेशन है जी। तो और बात की जाए तो आप सामने और उसके साथ ही गवर्नमेंट वकील भी वहाँ पे होंगे, तो क्या कुछ होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आज पिटीशन हमने कंटेम्प्ट फाइल की थी, उसमें नोटिस इशू हुआ है पंजाब सरकार की तरफ से और जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने नोटिस एक्सेप्ट किया है। कोर्ट ने इसको बड़ा सीरियसली लिया और जो इसकी डेट है वो इलेक्शन से पहले लगाई है, क्योंकि उन्होंने बड़ा इस मुद्दे को सीरियस समझा कि वोटर्स के साथ छेड़छाड़ हो रही है। नेक्स्ट डेट इलेक्शन से पहले फिक्स करी गई है जी। देखिए, इसमें आगे बहस हुई है मैटर में विच रिलेट्स टू फर्दर इश्यूज जो हमने रेज़ किए हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड लीगल इश्यूज हैं और सेटल्ड हैं। मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सेटल्ड कहना चाहूँगा, जिसमें रिपीटेडली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से अरोड़ा जी को अरेस्ट किया गया है उस तरह की अरेस्ट की निंदा करके कोर्ट ने बोला है कि अगर इस तरह का अरेस्ट आए सामने तो इमीडिएटली जो आदमी अरेस्टेड है उसको रिलीज़ करना चाहिए। अब कल के लिए सुनवाई के लिए मैटर रखा हुआ है, तो हम आगे अपनी जो दलील है कल पेश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि कुछ अच्छा फैसला है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G.